वेलकम टू झारखंड डैट 24x7। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट के बारे में देखेंगे। किस प्रैक्टिस सेट के बारे में? तो दिशा एंड दूरी जो रीजनिंग का एक चैप्टर है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेशन के बारे में। तो चलिए हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके आप पहले बना लीजिए, फिर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। y जो है x के पूरब में है। देखिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा चार बेसिक डायरेक्शन है, मूल डायरेक्शन है, उसको ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लिखा हुआ है वाई एक्स का पूरब है। देखिए वाई जो है वो एक्स के पूरब है। मान लीजिए एक्स यहाँ है तो इसका पूरब कहाँ होगा? पूरब इस ओर होगा, तो वाई इस ओर है। आगे क्या लिखा हुआ है? जो जेड के उत्तर में, ये दोस्तों जो का शब्द यूज हुआ है ना, वो एक्स के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? एक्स के लिए हुआ है। तो लिखा हुआ है जो जेड के उत्तर में है, तो जेड के उत्तर में कौन है? एक्स है। और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, जेड नहीं दिया हुआ, तो जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में जेड किधर होगा? दक्षिण की ओर होगा जी। ये दक्षिण की ओर है, तभी अब हम कह सकते हैं कि जेड एक्स के दक्षिण में है। सॉरी, जेड एक्स के उत्तर में है। आगे लिखा हुआ है यदि पी जेड के दक्षिण में है। पी जो है जेड के दक्षिण में है। दक्षिण के हैं तो जिस पॉइंट से है उस पॉइंट से नीचे की ओर, तो दक्षिण यहाँ पे होगा पी। अब आगे क्या दिया हुआ है दोस्त, आइए जानते हैं दोस्तों। तो पी वाई की किस दिशा में है? तो पी वाई की किस दिशा में है? देखिए पी यहाँ पे है और वाई यहाँ है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया इसका ईस्ट, ये हो गया इसका वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी डायरेक्शन कहते हैं। आई उत्तर पूर्व डायरेक्शन कहते हैं। आई थिंक ये आप समझ चुके होंगे। कोई भी डॉट है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उत्तर पूर्व यहाँ ऑप्शन में है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़े, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आइए जानते हैं। दिया हुआ है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, तो इसी प्रकार अन्य दिशाओं को भी बताती है, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए अगर ये बोला जाता है कि इस डायरेक्शन को, मतलब जो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन का नाम चेंज कर दिया जाता है, तो इसके लिए आप जल्दी से पहले क्या कीजिए, एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। जैसे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसके बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसके बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो गया, इसके बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो गया, और इसके बीच की डायरेक्शन क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन है। अब आगे क्या कह रहा है आइए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है। दक्षिण पूर्व कहाँ है? ये साउथ ईस्ट, इसको कहा जाता है साउथ। दक्षिण कहा जाता है, दक्षिण पूरब को, दक्षिण पूरब को, सॉरी दक्षिण पूरब को साउथ नहीं कहा जा रहा, उत्तर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? उत्तर कहा जा रहा है। और इसी प्रकार उत्तर पूर्व, अब देखिए उत्तर पूर्व कौन सा है? तो उत्तर पूर्व ये है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जा रहा है, पश्चिम, पश्चिम कहा जा रहा है, वेस्ट कहा जा रहा है। तो दोस्तों कुछ आगे पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, इस डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि अपना पोजीशन चौथे जगह, तीसरे जगह जाके साउथ जो है अपना पोजीशन कहाँ पे लेके गया है? तो साउथ जो है एक पोजीशन छोड़ा, यहाँ दूसरे पोजीशन छोड़ा, तीसरे पोजीशन पे पहुंच गया, तो तीसरे पोजीशन को पश्चिम कह रहे हैं। अब देखिए आगे इसी तरह से क्या हुआ है कि ये जो है आपका ईस्ट कहला रहा है, नो सॉरी ये आपका नॉर्थ कहला रहा है। तो नॉर्थ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक दो दो छोड़ने के बाद तीसरा पे जाके, तीसरे प्लेस पे जाके बैठ रहा है। तो अभी साउथ वेस्ट जो है ये भी, इसका जो वैल्यू होगा वो तीसरा का वैल्यू होगा, मतलब पीछे तीसरे पॉइंट का होगा। जैसे ईस्ट है तो ईस्ट जो जाएगा यहाँ से, तो ये ईस्ट कौन सा डायरेक्शन में कहलाएगा? कौन सा डायरेक्शन ईस्ट कहलाएगा? तो देखिए ये ईस्ट है, एक दो को छोड़ेगा, तीसरा पे पहुंचेगा, तो ये ईस्ट हो गया। यानी सही उत्तर इसका क्या होगा? उत्तर होगा, उत्तर होगा। और ऑप्शन डी इट्स राइट आंसर, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। दिया हुआ है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आप क्वेश्चन बनाइए। ए का घर बी के पश्चिम में, मानिए ए का घर ये बी के पश्चिम में, तो पहले हम बी को ड्रॉ करते हैं। और बी का पश्चिम किधर होता है, ये मान लीजिए आपको इनिशियली आपको जो आप सोचेंगे, जैसे डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो ये पॉइंट से, बीच का पॉइंट से ही आपको डायरेक्शन को ढूंढना है। तो आगे दिया हुआ ए का घर बी के पश्चिम में, तो ए का जो घर है वो बी का पश्चिम इस ओर होगा। यहाँ पे है ए का घर। आगे दिया हुआ है बी का घर सी के दक्षिण में है। बी दिया हुआ है लेकिन सी नहीं दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है कि सी का दक्षिण में है। तो सी का दक्षिण में है बी का घर, तो बी के रेस्पेक्ट में सी का घर किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। राइट, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर होगा। तो यहाँ पे सी हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है कि सी का घर डी के पूर्व में है। सी का घर डी का पूर्व में है, तो हमारा सी दिया हुआ है तो, और डी नहीं दिया हुआ, तो डी के रेस्पेक्ट में सी का घर किधर होगा, पश्चिम की होगा, मतलब ऑपोजिट होगा अगर। तो तभी हमारा ये लाइन जो है फुलफिल होगा कि सी जो है डी के पूर्व में है। देखिए सी जो है डी के पूर्व में है, ईस्ट और ईस्ट होता है, तो डी के पूर्व में है। आगे दिया हुआ है कि डी बी से किस दिशा में है, डी जो है वो बी के किस दिशा में है। तो बी का ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो देखिए देखिए दोस्तों, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है बी के रेस्पेक्ट में डी का घर। डी से बी का घर किस डायरेक्शन में है, सॉरी दोस्तों, डी से पूछा जा रहा है, डी के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि बी का लोकेशन किस ओर है। अब हम आगे तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं कि चार दोस्त, क्वेश्चन बनाने के पहले एक सिंपल हमारा जो डायग्राम होता है डायरेक्शन का, उससे ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या करके। चार दोस्तों एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में, ए का घर है बी के पश्चिम में, मतलब पहले बी को ड्रॉ करते हैं। पश्चिम इस साइड होता है, पश्चिम ये साइड होता है, तो ये हो गया ए का घर बी के पश्चिम में। आगे दिया हुआ है बी का घर सी के दक्षिण में है, तो हमारा बी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ है, तो बी का घर सी के दक्षिण में है। डायरेक्ट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सी का घर जो है बी के रेस्पेक्ट में उत्तर की ओर होगा, अपोजिट होगा, ये हो गया। तभी सी के दक्षिण में बी होगा। आगे दिया हुआ है सी का घर डी के पूर्व में, सी दिया हुआ है हमारा, डी नहीं दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट समझेंगे कि जो डी है वो सी के पश्चिम में है, तो सी के पश्चिम में हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है कि डी से बी का किस दिशा में है, डी से ये डी है, इस दिशा से बी का दिशा किस ओर है, घर किस ओर है। तो देखिए देखिए दोस्तों, ये तो हो गया इसका वेस्ट, ये हो गया इसका ईस्ट, ये हो गया इसका नॉर्थ, और ये हो गया इसका साउथ। तो आप देख सकते हैं साउथ और ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। यहाँ पे ऑप्शन है दक्षिण पूर्व दिशा, हाँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या डाउट रह रहा है, हम एक एक करके उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं। बोला जा रहा है गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में कौन सा है गांव, ए गांव है। आगे क्या है, जो सी के दक्षिण में है, जो का यूज होता है सेकेंड के लिए होता है, जो गांव सी के दक्षिण में है, तो गांव सी के दक्षिण में कौन है, बी है, तो बी के रेस्पेक्ट में सी किस ओर होगा, जस्ट अपोजिट उत्तर की ओर होगा, तभी सी के रेस्पेक्ट में बी दक्षिण की ओर होगा। आगे दिया हुआ है जो डी के पश्चिम में है, अब जो का यूज यहाँ किस लिए हो रहा है, सी के लिए हो रहा है, तो सी डी के पश्चिम में है, मतलब सी कहाँ है, सी के रेस्पेक्ट में डी किस ओर होगा, पूरब की ओर होगा, तो ये पूरब की ओर हो गया। अब आगे कोई बोला जा रहा है कि गांव डी जो डी के सापेक्ष में गांव डी के
सापेक्ष में गांव ए का दिशा किस ओर होगा? गांव डी यहाँ पे है, इसके सापेक्ष में गांव ए का दिशा किस ओर होगा? तो हमने बताया इसके ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इसके नीचे साउथ, और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये बात करें कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा होगा। और दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में हमारा है, हाँ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे होगा चिमूर, चिमूर गांव होगा। आगे दिया हुआ है जो कि डिस्टेंस 20 मीटर है। आगे दिया हुआ है ग्राम रेहटा, ग्राम रीवा के पूर्व में है। तो ग्राम रीवा यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, तो रीवा के पूर्व में कौन है? ग्राम रेहटा। ये 18 मीटर पूरब में रहेटा है। आगे क्वेश्चन है ग्राम आंगन, ग्राम चिमूर के पश्चिम 12 किलोमीटर दूरी पे है। ग्राम आंगन चिमूर के पश्चिम, चिमूर यहाँ है, चिमूर का पश्चिम इस ओर होगा, यहाँ से किधर इस ओर होगा, पश्चिम की ओर 12 मीटर है। ये 12 मीटर हो गया, यहाँ आंगन हो गया। आदि संजय ग्राम रहेटा से चलना शुरू कर ग्राम आंगन तक पहुंचता है। एक व्यक्ति है संजय, संजय है जो यहाँ से ग्राम रहेटा से चलना शुरू करता है और ये पहुंच जाता है कहाँ पे? अंगेना में। अंगेना पे संजय पहुंच जाता है। अब आगे पूछा जा रहा है कि तो वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है अभी, मतलब यहाँ से इस रहेटा से अंगेना की डायरेक्शन किस ओर है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से निकाल सकते हैं, ऊपर नॉर्थ करते हैं, नीचे साउथ करते हैं, दाहिना को ईस्ट कहते हैं और बाएं तरफ को वेस्ट कहते हैं, अगर आप नॉर्थ की ओर फेस किए हुए तो। और ये डायरेक्शन देखिए, ये जो लाइन है वो किसके बीच में है? उत्तर और पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम। तो इसको हम बोल सकते हैं आंसर उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर होगा। नॉर्थ वेस्ट इसका सही आंसर होगा। नॉर्थ वेस्ट है हमारा आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। दिया हुआ है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो दोस्त रमन और अर्जुन आमने सामने बैठ कर बातचीत कर रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक रमन है और दूसरा अर्जुन है, और शाम का समय है, जो एक दूसरे के अपोजिट बैठ के बात कर रहा है। क्या दिया हुआ है? यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है। मान लीजिए कि रमन अगर यहाँ बैठा है पश्चिम की ओर दिशा की ओर चेहरा करके, और अर्जुन का जो फेस है वो ईस्ट की ओर बैठा है, तो इन दोनों को इस पोजीशन में इन दोनों का जो इमेज बनेगा, सूर्य तो पश्चिम की ओर है, तो इन दोनों का जो इमेज बनेगा किसी भी डायरेक्शन में अगर इन लोग बैठा है तो जस्ट इसके पीछे बनेगा। अगर ये अगर पूरब की ओर चेहरा करके बैठा है और ये पश्चिम की ओर, तब भी इनका जो इमेज बनेगा, इमेज जस्ट इसके ऑपोजिट बनेगा, मतलब इसके पीछे बनेगा। तो यहाँ पीछे की बात नहीं किया गया है, इसलिए ये पोजीशन क्या संभव है? नहीं है। तो कौन सा संभव हो सकता है? संभव हो सकता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। एक नॉर्थ में बैठा होगा, एक साउथ में, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट वाला वैल्यू तो है नहीं, हो नहीं रहा है। तो या तो रमन जो है वो ईस्ट में बैठा हो, या फिर अर्जुन ईस्ट में बैठा हो, तो फिर एक व्यक्ति साउथ में बैठेगा, एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर बैठेगा, तभी ये अपना चेहरा एक दूसरे के अपोजिट करके बैठेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हो कि यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रहा है, तो देखिए जो व्यक्ति नॉर्थ की ओर बैठेगा इसका परछाई किस ओर पड़ेगा? अगर सन इस ओर पड़ रहा है, इस ओर से आ रही है, पश्चिम की ओर है, तो इसका इमेज इस ओर पड़ेगा, यानी ईस्ट की ओर बनेगा। और ये ईस्ट जो है नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लेफ्ट की ओर है। जो साउथ में जो व्यक्ति बैठा है वो नॉर्थ की ओर चेहरा करके बैठा है, नॉर्थ की ओर चेहरा करके बैठा है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी ईस्ट की ओर बनेगा, लेकिन उस व्यक्ति का राइट की ओर बनेगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि नहीं, रमन का परछाई ठीक उसकी बाईं ओर बैठ रहा है, तो रमन अगर यहाँ बैठेगा साउथ में अपना चेहरा नॉर्थ करके, तो इसका राइट ओर बनेगा। तो ये यहाँ तो रमन बैठेगा नहीं, रमन कहाँ बैठेगा? इस पोजिशन पे। तो रमन बैठ गया नॉर्थ की ओर। आगे क्या पूछा जा रहा है?
तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है? अगर रमन नॉर्थ में बैठा है तो इसका मुंह किधर है? साउथ की ओर है। तो अब अर्जुन कहाँ बैठेगा? साउथ में, तो इसका मुंह जो होगा किस ओर होगा? उत्तर की ओर होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर इस डायरेक्शन को कहेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? 30 मीटर चल रही है, आगे दिया हुआ तथा फिर वह अपने दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। दक्षिण पश्चिम कौन सा है? तो ये दक्षिण और पश्चिम ये है, मतलब ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में कितने मीटर चल रहे हैं? वो चल रही है वो 30 मीटर चल रही है। आगे लिखा हुआ है आगे वो दक्षिण पूर्व में चलती है। दक्षिण पूर्व कौन सा? दक्षिण पूर्व ये डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में कितने चल रही है? 30 मीटर। तो ये पहुंच जा रही है इसके सामने जस्ट 30 मीटर। आगे बोला जा रहा है अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। तो इसका घर तो इनिशियली यहाँ है, तो ये किस ओर मुड़ेगी? नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो ये नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ी। तो ये पूछा जाएगा कि वह किस दिशा में जा रही है, तो जा किस ओर रही है? ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन कहलाता है? देखिए यहाँ से मैच कीजिए, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उत्तर पूर्व डायरेक्शन कहलाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सूर्य 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट हो गया। सूरज जो है 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये हो गया इसका पूर्व। सूरज यहाँ से चलना शुरू किया, 60 मीटर चला ईस्ट की ओर, फिर लिखा हुआ अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है, जैसे ईस्ट की ओर जा रही थी तो बाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ की ओर पहुंच जाएगा। तो ये नॉर्थ होगा, क्योंकि ईस्ट का हमने बताए थे आपको कि ये आप कंसेप्ट एक लर्न ही कर लीजिए, याद ही कर लीजिए का ईस्ट का जो है लेफ्ट जो होता है वो नॉर्थ होता है और राइट जो होता है वो साउथ होता है। इस तरह हर डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट आप याद ही कर लीजिए, बहुत ईजी हुआ क्वेश्चन बनाने के लिए। नहीं तो अपने बॉडी का मूवमेंट करना पड़ेगा आपको बार बार। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे कि वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। कितने मीटर चल रहा है? 4 मीटर। आगे दिया हुआ है उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अभी ये नॉर्थ की ओर जा रहा है तो अपनी दाईं ओर मुड़ेगा तो किस ओर पहुंच जाएगा? ईस्ट की ओर पहुंचेगा, क्योंकि नॉर्थ का दायां होता है ईस्ट। और 5 मीटर चलता है। कितने? 5 मीटर चलता है। आगे क्या दिया हुआ है? अंत में वह फिर से अपनी दाईं मुड़ता है। अब कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट को जा रहा है, वो दाईं मुड़ेगा तो किस ओर मुड़ेगा? साउथ की ओर मुड़ेगा। तो ये साउथ की ओर मुड़ा और कितने? साउथ की ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। 4 मीटर चला तो पूछा जा रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक ये स्थान है और इसी के जस्ट सामने इधर है। तो ये प्रारंभिक दिशा से कौन सा दिशा में है? नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट। तो लोग बोल सकते हैं कि ये पूरब की ओर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, ये था सब में ऑप्शन में जो हमारा दिया हुआ है ये दिशा ही दिया हुआ है कि आपको दिशा ही फाइंड करना था। आगे जो भी हम लोग पैटर्न जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, उसमें देखेंगे दूरी बेस्ड कि 5 किलोमीटर ऑप्शन में रहेगा, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो न्यूनतम दूरी उसका कितना ट्रेवल करती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो मस्त, तो ये वीडियो आप लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी वीडियो से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लास्ट तक देखें तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तभी आप देख रहे हैं। इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच इसे अवश्य ही शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।